नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपके दिल और दिमाग में एकदम उथल पुथल मचा देगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं विपिन और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की उस भयानक रात की बात जो आज भी मेरी नींदें उड़ा देती है। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में जो घटा है मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलते हैं कुछ साल पहले मैं और मेरे दोस्तों के साथ। बात तब की है जब मैं नैनीताल में रहता था। मेरे दोस्तों के साथ सोनू, भरत, अभी हम सब ने साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और अब साथ में ही रहकर नौकरी कर रहे हैं। उस समय सोनू के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिनों में सगाई है और उसे सगाई को अटेंड करनी है। हम सब के साथ सोनू ने जब हमें सगाई की बात बताई तो इतना खुश था कि मानो उसकी ही शादी हो रही है। सगाई की सुनकर भरत सोनू से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हुई है तो पार्टी तो बनती है। सोनू भी कह देता है, हाँ क्यों नहीं भाई, परसों निकलते हैं, करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब सोनू के घर के लिए निकले जो कि नई दिल्ली में रहता था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और सोनू ड्राइविंग कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे सोनू ने बार पर गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोगों, ये लो तुम्हारी दारू, बियर, ये रहा चखना, करो पार्टी मस्ती से, आज करेंगे पार्टी, भाई की शादी है। खुशी में हम सब बियर पी रहे थे लेकिन सोनू ने सिर्फ एक सिप ली और खुशी में हम सब बियर पी रहे थे। बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइविंग करनी है, तुम लोग पियो। लेकिन अभी और भरत ने उसे ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। अब हम सब काफ़ी नशे में थे और अभी ड्राइव कर रहा था। घने जंगल के बीच में हम काफ़ी तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। भरत और सोनू डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहा था कि 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने ना जाने कहां से एक लड़की सब बड़ी जोर से चिल्ला पड़े। अभी ने ब्रेक लगा दी लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रोन चुकी थी। उसकी चीख से हम सबके होश उड़ गए थे और गाड़ी पर सबका नशा एक झटके में उतर गया। भरत अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और सोनू ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, भरत चल जल्दी से, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से, वो जो कोई भी था बचा नहीं होगा। इतना ज़ोरदार टक्कर के बाद और शीशों पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और जाकर सोनू के घर रुके। सुबह हो चुकी थी। सबने हमारा वेलकम किया और हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
तब सोनू बोला, देखो जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में हमें वैसे भी किसी ने नहीं देखा है। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, सगाई पर भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट। हम सगाई में पहुँचे, सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन ख़त्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। भरत उल्टी भी कर चुका था। सोनू काम में थोड़ा बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकलने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठे, सबके फ़ोन एक साथ बजे। भरत भी बैठते ही सो गया और अभी ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने अभी से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। अभी ने फ़ोन निकाल कर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे ये क्या है, तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला तो लेकर रहूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह मैसेज गया तो तुम भी गए, ये उस सोनू का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया? ले, मैंने तो डिलीट कर दिया, तू भी कर दे। इतने में घर आ गया। मैंने भरत को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी अभी बोला, अरे विपिन, ये देख, सोनू का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है। तू इसे लेकर अंदर जा। मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते सो गया। सुबह भरत ने मुझे उठाया तो वह बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला कि विपिन विपिन, अभी और सोनू अब तक नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, भरत ने और सोनू की फैमिली ने अभी और सोनू को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनके फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचे, तो वही जगह थी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। वहाँ बस सोनू की गाड़ी और उसके फ़ोन मिले और कुछ नहीं मिला। जो मैसेज नहीं था, आज 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरे और भरत के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? कभी भी अगर हम गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, ना किसी अगले के साथ बुरा हो। अगर मान लो गलती से कुछ हो भी जाता है तो उसे देख लेना चाहिए कि वो जीवित है या मर गया है। अगर जीवित है तो उसे प्लीज़ हॉस्पिटल तक ज़रूर लेके